ईरानी मीडिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की पुष्टि की है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। हालांकि ईरानी सरकार ने इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया। यह ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास खामेनेई के शव की तस्वीर है, जिसे मलबे से बरामद किया गया है। इजरायल और अमेरिका ने जॉइंट अटैक में खामेनेई के घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं इजरायल ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं, जिसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ। एहतियातन बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया और उसकी लाइट्स बंद कर दी गई। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए उनकी सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो खामेनेई की मौत हो गई है, पोती बहू की भी इजरायली हमले में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरा है। आज वे तमिलनाडु और पुडुचेरी पहुंचेंगे। वह तमिलनाडु में 8 नए बने रेलवे स्टेशनों का आज उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ चेन्नई बीच, चेन्नई एगमोर चौथी लाइन देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पीएम वहां इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:45 पर पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला भी यहां पर रखेंगे। और इसके बाद वह मुदुरै में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ NH 332A के मरकनम पुडुचेरी सेक्शन और NH 87 के परबकुडी रामनाथपुरम सेक्शन की 4 लेनिंग का दोपहर करीब 3 बजे आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। पीएम कुंभकोणम, येरकोड और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी जाएंगे, जहां तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता को आज कई सौगातें देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 2700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उसी के साथ 4400 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। पुडुचेरी में 2700 करोड़, मुदुरै में 4400 करोड़ के विकास कार्यों का आज शिलान्यास और उद्घाटन होगा। तो 8 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी जाएंगे, जहां तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता को कई सौगातें देंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11:15 से 12 बजे तक JITO टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल विश्व नवाकार महामंत्र 2026 का शुभारंभ करेंगे। निक्सा बैंक्वेट जेलन मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो निक्सा आज जेलन मार्ग पर कार्यक्रम होगा, उसका उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज पहुंचेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 11:15 बजे से लेकर 12 बजे तक JITO टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल विश्व नवाकार महामंत्र 2026 का आज शुभारंभ करेंगे। तो जेलन मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम
मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा 11:15 से 12 बजे तक JITO टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल विश्व नवाकार महामंत्र 2026 का आज शुभारंभ करेंगे। रिक्सा बैंक्वेट जेलन मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। आज से देश में 4 अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक महंगा हो गया है। वहीं ATF के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है और इसके अलावा अब फोन में एक्टिव सिम के बिना व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स काम नहीं करेंगे। रेलवे का अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी कि UTS ऐप काम करना बंद कर देगा। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक महंगा हो गया है और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोलकाता में इसकी हुई है, जहां अब इस सिलेंडर के लिए 1875.50 चुकाने होंगे। तो वहीं दिल्ली में कीमत 28 रुपए बढ़कर 1768.50 हो गई है। पहले ये 1740.50 में मिल रहा था और अब कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो आज से 4 नए नियम लागू हो गए हैं और उनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक महंगा हो गया है और आज से हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। तो आज से बिना सिम व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप फोन में नहीं चलेंगे। अगर आपकी सिम उसी फोन में एक्टिव है तो आप इन ऐप्स का उपयोग कर सकेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां शिवचरण माथुर जयंती पर स्मृति समारोह का आयोजन हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं माथुर। आज दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगा कार्यक्रम और समारोह 100 इयर्स ऑफ शिवचरण माथुर रिफॉर्मिंग गवर्नेंस पर चर्चा होगी। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं माथुर और आज जयंती है। आज दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजन होगा समारोह 10 इयर्स ऑफ शिवचरण माथुर रिफॉर्मिंग गवर्नेंस पर चर्चा होगी। तो जयपुर से एक खबर है, जहां आज शिवचरण माथुर जयंती पर स्मृति समारोह का आयोजन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह आयोजन होगा। राजस्थान के पूर्व CM रह चुके हैं शिवचरण माथुर और आज उनकी जयंती है और उनके इस अवसर पर समारोह का आयोजन हुआ है। आज दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कार्यक्रम का आयोजन होगा। समारोह में 100 इयर्स ऑफ शिवचरण माथुर रिफॉर्मिंग गवर्नेंस पर चर्चा होगी। और इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक संगठनों के साथ में चर्चा होगी। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बैठक बुलाई है। हर शिक्षक संघ से 2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र शिक्षा के गुणवत्ता, स्कूल में व्यवस्था और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी। 6 मार्च को दोपहर 12 बजे शिक्षा संकुल में बैठक होगी। हर शिक्षक संघ से 2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और इसी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल में व्यवस्था और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो 6 मार्च को दोपहर 12 बजे शिक्षा संकुल में यह बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो काफी अहम ये बैठक होने वाली है। 6 मार्च को दोपहर 12 बजे शिक्षा संकुल में बैठक का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग की बैठक होगी। शिक्षक संगठनों के साथ चर्चा होगी। 6 मार्च को ये बैठक होगी। 6 मार्च को 12 बजे शिक्षा संकुल में बैठक होगी। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हर शिक्षक संघ से 2 प्रतिनिधियों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। जयपुर से है, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। होली से पहले उपभोक्ताओं को झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में
27.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी भी यथावत है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई दरें लागू होंगी। घरेलू गैस सिलेंडर 856.50 रुपए में यथावत। कमर्शियल गैस सिलेंडर की दर अब 1796.50 रुपए हो गई है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने जानकारी साझा की है। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो 27.50 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। तो घरेलू गैस सिलेंडर 856.50 रुपए में यथावत है और इसी के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की अब कीमत 1796.50 होगी। गैस डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने जानकारी साझा की है। जयपुर से खबर है, जहां पिंक सिटी में फाग की धमाल। चांदी चौक स्थित ब्रजनिधि मंदिर में आयोजन होगा। ढप और चंग पर रंग और गुलाल उड़ेंगे। रोशनी 2026 द्वारा ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस पर आयोजन होगा। कल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्राकृतिक रंगों फूलों के साथ ठाकुर जी को रिझाएंगे लोग। तो ठप और चंग पर रंग गुलाल उड़ेंगे। तो पिंक सिटी में फाग महोत्सव रोशनी 2026 द्वारा ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस पर आयोजन किया जा रहा है। कल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और ठाकुर जी को प्राकृतिक रंगों और फूलों के साथ रिझाएंगे। जयपुर से खबर है, जहां जय क्लब में ढूंढाड़ धमाल। आज सजीव होगी ढूंढाड़ की प्राचीन संस्कृति। एक ही मंच पर मिलेगा ढूंढाड़ का हर रंग। ढूंढाड़ी शास्त्रीय संगीत गालीबाजी की प्रस्तुति यहां पर होगी। ढूंढाड़ परिषद की ओर से 13वां ढूंढाड़ी धमाल कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे धमाल होगा शुरू। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने बताया कि होली के उपलक्ष्य में हर वर्ष यह सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है और इस बार भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ढूंढाड़ की लोक परंपराओं और संस्कृति की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा होली की विशेष धमाल भी यहां पर पेश की जाएगी। तो शाम को 6 बजे कार्यक्रम का शुरू होगा। 6 बजे धमाल यहां पर शुरू होने वाला है। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने बताया कि हर वर्ष होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन होता है। होली के उपलक्ष्य में हर वर्ष यह सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है और इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ढूंढाड़ की लोक परंपराओं और संस्कृति की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। जयपुर से खबर है, जहां पिंक वुमनिया का रैली। आज महिला सशक्तिकरण और रोमांच का संगम होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सजी धजी कार सवार महिलाएं उत्तम स्वास्थ्य का संदेश देंगी। कार रैली सिटी पार्क मानसरोवर से शुरू होगी और विभिन्न मार्गों से होती हुई बिड़ला ऑडिटोरियम में समापन होगा इस रैली का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह आयोजन हो रहा है। आज वुमेन की रैली होगी। मानसरोवर से इस रैली का शुभारंभ होगा और मुख्य मार्गों से होती हुई बिड़ला ऑडिटोरियम तक पहुंचेंगी। सजी धजी कार सवार महिलाएं प्रदर्शन देंगी और कार रैली सिटी पार्क मानसरोवर से शुरू होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुई बिड़ला ऑडिटोरियम पर इस रैली का समापन होगा। और आप खबर जालोर से है, जहां जालोर जिले में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एएनटीएफ ने मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए नशा बनाने के काम आने वाले केमिकल और मशीनें अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल के बीच छिपा रखी थी। आईपीएस विकास कुमार के नेतृत्व में टीम ने बॉटम अप रणनीति अपनाते हुए पहले छोटे सप्लायरों को ट्रैक किया और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई।
जांच में सामने आया कि आरोपी अचलाराम लंबे समय से अवैध कारोबार में सक्रिय था और पहले भी हथियार तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। अन्य जगह एमडी फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद उसने घबराकर फैक्ट्री का सामान खेत में छिपा दिया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 केमिकल ड्रम, सोडा पैकेट, एक इलेक्ट्रिकल मशीन, हीटर, फैन और डिस्टिल्ड वाटर की बोतलें यहां पर जब्त की है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है। तो जालौर से खबर है, जहां एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ज्यादा जानकारी के लिए फारूक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, जालौर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, यहाँ अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि जिस तरीके से राजस्थान में एएनटीएफ का गठन किया, उसके बाद से लगातार एएनटीएफ की टीम उन ठिकाने पर पहुंच रही है जहां पर अवैध कारोबार जो है नशे को लेकर किया जा रहा है। और इसी में जालौर का बागोड़ा उपखंड के जो एक गांव है जहां पर खेतों के बीच में एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर करोड़ों की जो एमडी बनाकर के गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहां पर बेची जा रही थी। इसको लेकर जो एएनटीएफ जालौर की चौकी है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री को पकड़ा है। साथ ही साथ में वहां पर जो सामग्री पड़ी थी एमडी फैक्ट्री बनाने को लेकर, वो भी जब्त की है। ऐसे में कुल आंकड़े की है कि 7 करोड़ रुपए की जो है लागत से इसमें इस सामान से जो है एमडी बनाई जा सकती थी, वो फिलहाल पुलिस ने जब्त की है और आगे की कार्रवाई की है। साथ ही बता दो, इससे पहले भी शुक्रवार को जिस तरीके से जालौर की एएनटीएफ की टीम ने कार्रवाई की थी, जिसमें 400 किलोग्राम एफडी जो है केमिकल जब्त किया था, जिससे करीब 15 करोड़ की जो एमडी है वो बनाई जा सकती थी। इसके बाद से लगातार इसने भी जिस तरीके से उसके पास एक और फैक्ट्री थी जो कल पकड़ी थी, वो घबरा करके उसने फैक्ट्री सेटअप को उखाड़ करके खेतों के बीच छुपाया था, लेकिन एएनटीएफ की टीम से वो बच नहीं सका और देर रात कार्रवाई में उन्हें भी गिरफ्तार जो है जब्त किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले में देर रात मध्य प्रदेश से अवैध डोडा चूरा लेकर आ रही एक कार ने पुलिस नाकाबंदी तोड़ते हुए भागने की कोशिश की। तस्करों ने बैरिकेड तोड़े, रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी और गांव की सकरी गलियों में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन को दौड़ाया। पूरे घटनाक्रम में 4 थानों और 3 पुलिस चौकियों की टीमों ने संयुक्त रूप से पीछा किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में घेराबंदी यहां पर की गई। काफी देर तक चले पीछा अभियान के दौरान तस्करों ने वाहन को खेतों की ओर मोड़ दिया और खजूरी गांव के रास्ते पहाड़ी इलाके की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस टीम वाहन तक पहुंच गई और उसमें भरे कट्टों में से भारी मात्रा में डोडा चूरा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दानपुर थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वाहन में लाखों रुपए का अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था। गाड़ी पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी थी, वहीं अन्य राज्यों और जिलों की नंबर प्लेट भी बरामद होने से बड़े तस्करी नेटवर्क की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आबापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने वाहन को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल चालक और परिचालक की तलाश लगातार जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी किशन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, 12 में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश से अवैध डोडा चूरा लेकर आ रही कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। क्या कुछ जानकारी, कितना डोडा चूरा बरामद किया गया है? देखिए साक्षी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जिले का है। बांसवाड़ा एक मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका, दानपुर क्षेत्र। रात को करीब 10 बजे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। पूरी फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर में एक चालक, परिचालक और बाकी पूरी गाड़ी के अंदर में अवैध डोडा चूरा से भरे हुए कट्टों से लदगरी गाड़ी है। वो 120 की रफ्तार के अंदर में दौड़ते हुए कई बैरिकेड तोड़े, कई वाहनों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि गांव की जो गलियां है वहां पर 120 की स्पीड, यानो माना जा सकता है कि किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। आगे 120 की रफ्तार से तस्कर और पीछे पुलिस, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस तस्करी के गिरोह को कहीं ना कहीं पकड़ने के अंदर में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश के अंदर में डीएसपी गोपीचंद मीणा ने यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 4 थानों की पुलिस और 3
पुलिस चौकी के जो जवान, करीब सैकड़ों पुलिस के जवान है, पीछा किया गया और आखिरकार उस गाड़ी को तो पकड़ लिया गया। हालांकि जो तस्कर है वो भागने के अंदर में वहां से है वो कहीं ना कहीं सफल हो गए, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहनता से अभी से भी जांच कर रही है कि आखिरकार इस जो तस्करी के नेटवर्क है इसके तार कहां से जुड़े हैं, क्योंकि फिलहाल गाड़ी के आगे जो मध्य प्रदेश का नंबर लगा हुआ था और उस कहीं ना कहीं जो ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि इस गाड़ी के अंदर में और भी कई जिलों और अन्य राज्यों के नंबर थे, ताकि जहां जहां जिले के अंदर में तस्कर जाए वहां वहां नंबर बदले, ताकि पुलिस को वो चकमा दे चुके और इस तस्करी के पूरे कार्यक्रम के अंदर में अपना सफल हो चुके। लेकिन कहीं ना कहीं बांसवाड़ा पुलिस ने इसे तस्करी के नेटवर्क को नाकाम साबित किया। जी साक्षी जी, आप मेरे साथ बने रहिए किशन। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित गुंदी कला में शनिवार आधी रात एक बड़ा हादसा टल गया। बाड़ौदा से कुशलगढ़ आ रही सवारियों से भरी बस अचानक से ब्रेक फेल हो गए उसके, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में करीब 150 यात्री सवार थे। हादसे के बाद बस में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य को हल्की चोटें आई है। सूचना मिलते ही कंसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। थाना सीआई राजवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रित किया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से सज्जनगढ़ अस्पताल के लिए रवाना किया गया और वहां भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बाद में क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त बस को खाई से बाहर निकाला गया। समय रहते राहत पहुंचने से एक बड़ा हादसा यहां पर टला है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां आधी रात को बड़ा हादसा टला है। एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। और ज्यादा जानकारी के लिए किशन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, बांसवाड़ा में एक बड़ा हादसा यहां पर टला है। एक बस के ब्रेक फेल होने से यहां पर बस पलट गई। क्या कुछ अधिक जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए साक्षी, ये जो पूरा मामला है वो कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है, बांसवाड़ा के जिले के। और आपको बता दूं कि ये जो गुजरात से है एक बस है जिसके अंदर में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी हुई थी, क्योंकि एक निजी बस के अंदर में 150 सवारियां भरी हुई थी। कहीं ना कहीं वो नियम की अनदेखी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही इन बसों की हड़ताल खत्म हुई है तो कहीं ना कहीं हादसों के अंदर में वृद्धि हुई है। पूरा मामला रात 4 बजे का है, जहां पर एक सवारियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे खाई थी, 20 फीट गहरा खड्डा था, उसके अंदर में गिर गई। जैसे चीख पुकार मची, आसपास के लोग दौड़े गए, स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और उसके अंदर में करीब 8 लोग घायल हो गए, जिनको स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ले जाया गया, प्राथमिक उपचार किया गया। आपको बता दें कि ये जो पूरा माजरा है वो बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है। लोग गुजरात के अंदर में मजदूरी के लिए काम गए थे, वापिस अपनी होली का पर्व मनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी बीच जो हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आज जो विभाग, परिवहन विभाग है, उस पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार 50 सवारी वाली बस के अंदर में 150 सवारी किस तरीके से बिठाई जाती है, क्यों प्रशासन इस तरीके से नींद में सोया है जब बार बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर में जो कसारवाड़ी थाना अधिकारी है राजवीर सिंह, उन्होंने तत्परता दिखाई है। पुलिस के जवान और तमाम मौके पर पहुंचे। जिन लोगों को बस के अंदर में फंसे हुए थे, चीख पुकार थी, उनमें से 8 लोगों को बाहर निकाला गया और 108 की मदद से कहीं ना कहीं जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया। जी साक्षी। जी किशन, इस बस में अपनी लिमिट से ज्यादा सवारियां सवार थी, 150 सवारियां काफी बड़ी बात होती है। तो अब किस तरह की कार्रवाई इस पर की जाएगी? बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि अगर एक 50 सवारियों वाली बस के अंदर में अगर भैंस बकरियों की तरह ठूस ठूस कर अगर 150 सवारी भरी जाती है और लगातार हादसे हो रहे हैं, एक तरफ बसों के जो मालिक है लगातार हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से मांगे मनवाने को लेकर कर रहे हैं, लेकिन हाल ही के अंदर में इनकी हड़ताल जैसे ही खत्म हुई है एक बार फिर से लापरवाहियां वो कहीं ना कहीं चरम पर है। इसका जीता जागता उदाहरण है यह कसारवाड़ी का हादसा, क्योंकि इस प्रकार की अगर बसों के अंदर में अगर इस प्रकार की सवारियां भरी जाती है और हादसे अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासन भी है और बस मालिक भी है। जी सच्ची, बहुत बहुत शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी के लिए।